स्त्रियों का मासिक धर्म कोई अभिश्राप नहीं है, बल्कि यह तो सृष्टि को चलाने के लिए किया गया एक महान त्याग है। देवराज इंद्र को जब ब्रह्महत्या का पाप लगा तब सृष्टि का संचालन अव्यवस्थ हो गया। पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र ने पृथ्वी, जल, स्त्रियां और वृक्ष से प्रार्थना की कि वे उनके पाप का 1/4 हिस्सा आपस में बांट ले। स्त्रियों ने इस पाप के अंश को स्वीकार किया जो हर महीने उनके शरीर से मासिक धर्म के रूप में बाहर निकलता है। बदले में इंद्र ने वरदान दिया अत्यधिक सुख और सृजन का। मेडिकल साइंस और शास्त्र दोनों इस बात से सहमत कि स्त्रियों की शारीरिक आनंद प्राप्त करने की क्षमता पुरुषों से अत्यधिक लंबी और अधिक है। पुरुष चरम आनंद के बाद तुरंत दोबारा उस आनंद को महसूस नहीं कर सकता, बल्कि महिलाओं का शरीर इस प्रकार निर्मित है कि वह एक ही समय में बार बार चरम आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में पाया गया कि पुरुष के पसीने की गंध से महिलाओं के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। यही शास्त्र कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक महिलाओं के शरीर से रस धातु का प्रवाहित प्रत्येक महीने में 3 दिन के लिए होता है, जिसको पूरी तरह प्राकृतिक और मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ माना गया है। स्त्रियों की उत्तेजना असल में आनंद महसूस करने की गहराई और क्षमता से है, और यह स्त्रियों के शरीर को पवित्र करने की विधि है, क्योंकि आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को शरीर के तरल पदार्थ छू नहीं सकते। ना आत्मा को गलाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है और ना ही बहाया जा सकता। प्रकृति ने सारे तत्व भौतिक सृजन और रचना के लिए बनाए हैं, आनंद के अनुभव के लिए बनाए हैं। इनका सही उपयोग मनुष्य को पाप का भागीदार नहीं बनाता।